आप देख रहे हैं ऑलराउंडर स्किल। आज हमारा कंप्लीट जो इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लिविंग एरिया इसका इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे। तो जल्दी से जोन सा मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से रूम सेलेक्ट करता हूँ और मैंने चूँकि लिविंग एरिया करना है तो मैंने यहाँ पे लिविंग एरिया सेलेक्ट किया। ये लिविंग एरिया सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई सा टीवी स्टैंड का जो है वो ऐड करता हूँ। तो वहाँ पे रेडीमेड वॉल भी बनी होंगी, तो मैं डायरेक्ट उसको जल्दी से लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने अकाउंट पे आया हूँ। अकाउंट से मैं वॉल डेकोर में और यहाँ से मैं ये वाली ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से करता हूँ ऊपर 6 इंचेस। इसकी लगभग सेटिंग हो गई है। मैं ज़रा 2D में एक मिनट इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने अकाउंट में आता हूँ और यहाँ से फर्नीचर को ऐड करता हूँ। आपने कंट्रोल कर इसको सेलेक्ट करना है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा करता हूँ कम। इसको यहाँ से करता हूँ रोटेट और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया।
3D में मैं इसको करता हूँ एक मरतबा चेक। अगर मैं इसकी सेटिंग करूँ चेंज, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है चेंज। इसको मैं यहाँ से उसकी जगह मैंने इसे प्लेस कर दिया है और थोड़ी सी इसकी लेंथ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट वॉल तक। असल में स्पेस हमारे पास लिविंग एरिया कम है। मेरा था कि शायद मैं यहाँ पे कहीं वो भी ऐड कर दूँ। यहाँ पे डाइनिंग के थोड़ी सी चीज़ें वो मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन खैर भी ठीक। अब नेक्स्ट जो सा है वो है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डोर ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं 2D पे आऊँगा माई अकाउंट में और यहाँ से डोर और विंडोज़ में आता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्यू वाला डोर अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने डोर अप्लाई किया। अब यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डोर लग गया। अब मैं जस्ट इसको डुप्लीकेट और यहाँ पे कर दिया प्लेस। यहाँ पे ये 3.5 फीट का है और यहाँ पे भी मैं इसको 3.5 फीट ऑटोमेटिकली ये स्टोर किया है। अब मैं यहाँ से दोबारा कोशिश आपने क्या करनी है कि तमाम जितने भी हैं
कंट्रोल सी यहाँ से किया डुप्लीकेट और यहाँ पे ये मैंने स्टोर रूम में लगा दिया। ये रिप्लेस का बटन है, मैंने इसको चेंज करना था, इसको फ्लिप करना था, ये फ्लिप हो गया। अब दोबारा एक मरतबा फ्लिप और यहाँ से मैंने इसका साइज़ करना है का 2 फीट 6 इंचज़। यहाँ से मैंने इसको कर दिया 5 इंचज़ और यहाँ से ये भी हो गया 2 फीट 6 इंचज़। अब यहाँ पर दोबारा मैं बैक आता हूँ और डोर विंडो पे मैं यहाँ पे डबल डोर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इसने डबल लगाया, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल ही ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं रूम सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे सिर्फ लिविंग एरिया ही नज़र आए। और यहाँ से इसका साइज़ में हाइट जो होती है वो मैं 7 फीट कर देता हूँ, सॉरी 7 फीट। स्पेस हमारे पास कम है तो हमारे पास डाइनिंग वाला एरिया नहीं बचेगा। ये वाला जो इसने मैप में ये डोर शो किया, ये इसने असल में गलत जगह पे शो कर दिया है। इस एंट्रेंस वाली जगह पे ही, लॉबी वाली जगह पे इसको ओपन करना चाहिए था, लेकिन खैर। अब मैं यहाँ से पब्लिक लाइब्रेरी में आता हूँ, फिनिशिंग में आता हूँ और यहाँ से मैं फिनिश वाली चीज़ें अप्लाई करता हूँ। मैं कुछ नहीं, यहाँ पर कोई मैं वॉलपेपर ऐड कर दूँ। तो ये वॉलपेपर ऐड हो गया और यहाँ पर मैं बाकी वाल पर ये वाला ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कन्फर्म।
एक किचन का जो दरवाज़ा था वो हमने नहीं लगाया, तो मैं दोबारा उसको भी ऐड कर लेता हूँ साथ ही 2D में। सेलेक्ट ये, और यहाँ से इसको मैंने फ्लिप किया। मैं 3D में आता हूँ और यहाँ पर पेंट जोन सा है वो मैं पेंट सॉरी हो गया, यहाँ पर पेंटिंग शेंटिंग में अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके लिए दोबारा मैं रूम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रूम को मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी में, डेकोर में और वॉल डेकोर में यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर को उठाता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कमेंट डिलीट करके कोई एक पिक्चर लगाता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा करने में इसको आसानी होगी। अब मैं हाइट इसकी कर देता हूँ ज़्यादा, इसको मैं करता हूँ डाउन। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में मुझे कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसका मटीरियल मैं करता हूँ एडिट।
यहाँ पे मैं कोई मिरर ऐड कर देता हूँ। और ये हमारा रूम डिज़ाइन हो गया। अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है सीलिंग। तो उसके लिए मैं सीलिंग पे आता हूँ और सीलिंग एडिटर को करता हूँ यहाँ पे ऑन। और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल से नहीं, लाइन से शेप ड्रॉ करता हूँ सर। ये 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 हो गई ड्रॉ। अब मैं यहाँ से ट्वेंटी 4 इंचेस और उसके बाद मैं यहाँ से 15 इंचेस। अब ये वाला एक्सट्रूजन जो है मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 6 इंचेस और इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ 6 इंचेस। और अब मैं ये सब जितनी भी लाइन है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। बेंड करनी है मैंने लाइट, तो उसके लिए यहाँ से मैंने इसकी ब्राइटनेस को कर दिया 500। कलर नॉर्मली जो चलता है यहाँ से मैंने सेक्शन बॉक्स उसको मैंने कर लिया यहाँ पे 4 इंचेस।
इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 2 इंचेस। ये हो गया डन। सिमिलरली इसको सिलेक्ट, इस पोर्शन को सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट। $500 सेक्शन बॉक्स को मैंने यहाँ से फिर दोबारा 4 इंचेस, यहाँ से किया 2 इंचेस। इसको मैंने कर दिया डन। नेक्स्ट इधर लाइटिंग, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। कलर ही वाइट है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। ऑटोमेटिकली सेंटर पे इसको किया मैंने सेव। अब यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट करता हूँ बैक। मैं 3D पे इसको करता हूँ ओपन। तो ये हमारी सीलिंग जो है वो डिज़ाइन हो गई है। अब मैं इसके यहाँ पे इसको दोबारा से इसकी ज़रा कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये इसका कलर भी हो गया चेंज। अगर अब आपने अगर लाइटिंग लगानी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो आपको पता है, पहले आपने यहाँ से मेजर करना है और यहाँ पे डाउन लाइट्स ऐड कर देनी है। तो मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया है और अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेंडरिंग। मैं आता हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर दिया रेंडर।
हो रहा है। ये हमारे लास्ट लेक्चर की पिक्चर्स थी, ये हमने टेम्पलेट अप्लाई करके किया था। ये हमारी लास्ट लेक्चर की पिक्चर्स थी। तो ये भी रेंडर ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकंड लेता है।